हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 का यानी त्रिभुज का जो परिमेय नंबर 6.8 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सिद्ध करेंगे। देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपका हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है 2024 में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और ये 5 नंबर आपका पक्का हो जाए। ठीक है, तो इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे और इसको ठीक से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग ABC। ठीक है, देखिए ABC एक त्रिभुज बनाएं। B क्या है, समकोण है, और B से क्या किए, रचना किए। B से AC पर एक लंब डाला BD। ठीक है, ये हम रचना किए। ठीक, तो कह रहा है क्या, देखिए सिद्ध आपको क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कर्ण किसको कहते हैं, सबसे लंबा भुजा वाला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कर्ण। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है AC क्या है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, AC, मतलब AC का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बोल रहा है। शेष दो भुजा मतलब AB और BC, तो बराबर क्या कह रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है काम, हमको जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। चलिए, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, कोण B कितना है, 90 डिग्री, ये आपको लिखना है। और सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है आपको, लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या करना है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर प्लस AB प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो रचना हम लोग क्या किए, B से D को मिलाए। ठीक है, D बिंदु नहीं था, हम बिंदु मान लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, B से एक जब लंब डाले AC पर तो ये बिंदु बना, तो बिंदु का नाम क्या दे दिए, बिंदु D। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में क्या लिखा जाता है, जो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो काम करते हैं उसका यहाँ पर डिटेल लिखा जाता है रचना। तो BD लंब AC, BD लंब AC कहने का मतलब है BD जो है किसके ऊपर लंब है, AC के ऊपर। लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी और ये साइड में। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमको प्रमाण प्रूव करना है, तो लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में क्या हो जाएगा कि देखिए, अब इसमें कुछ ध्यान देने वाला बात है। देखिए यार, क्या यहाँ पर ये कोण को हम लोग अगर थीटा मान लेते हैं, ठीक है, आप एक्स भी मान सकते हैं, थीटा अगर मान लेते हैं, ये कोण तो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग 90 माइनस थीटा मानेंगे। क्यों, देखिए
अगर इस त्रिभुज को देखते हैं ए बी डी या तो ए डी बी त्रिभुज का अगर लेते हैं तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर देखिए इसको अगर तीनों को जोड़िए तो कितना आ रहा है थीटा प्लस 90 90 प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, 90 और 90 कितना होगा 180। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको हम अगर थीटा मान लेते हैं, ये वाला कोण, ये जो कोण दिख रहा है इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये कोण जो है 90 माइनस थीटा मानेंगे और ये आपका ये 90 मान लेंगे क्या ये 90 है। ठीक है, क्योंकि लंब डाले हैं तो ये 90 हो जाएगा। और अगर इस त्रिभुज में देखेंगे कि बी डी सी में तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या 180, तीनों कोणों का योग, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 90 180 बन जाएगा। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो जो कि मेरा ये आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो हम लोग माने ये सही मान है आपका। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है ए डी बी, ठीक है, ए डी बी यहाँ पर कितना त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर आप बोलेगा कि 2 त्रिभुज दिख रहा है, 2 नहीं, यहाँ पर 3 त्रिभुज है। देखिए ए डी बी एक त्रिभुज हो गया छोटा, और दूसरा त्रिभुज अगर इधर से गिनिएगा बी डी सी, ये छोटा वाला बन रहा है 2 हुआ, और एक जो पहले दिया हुआ बड़का ए बी सी बड़का त्रिभुज। ठीक है, तो सब मिला के क्या क्या हो गया 3 त्रिभुज हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए समरूपता से इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो एक बार क्या करेंगे, एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेंगे फिर एक बार बड़ा। ठीक है, ऐसा करके मतलब चलना है हमको, एक बार छोटा और बड़ा को साथ में लेके जाएंगे, पहले ये वाला और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी एक बार, फिर दूसरा बार क्या करेंगे बी डी सी और बड़ा वाला ए बी सी, ऐसे करके हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्या, देखिए ए डी बी त्रिभुज ए डी बी और क्या करेंगे बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, छोटा वाला तो ले लिए एक बार, अब इसको लेना है ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करना है, अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, यहाँ पर जो त्रिभुज ए डी बी, ध्यान दीजिए ए डी बी यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, और देखिए और त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कोण है कोण ए दोनों में आ रहा है। कैसे, देखिए ए डी बी इसमें भी ए आ रहा है, और जब ये त्रिभुज ले रहे हैं बड़ा वाला ए बी सी तब ये कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में ए आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण ए लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी और कोण इधर से लिख सकते हैं सी ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर। इस शॉर्टकट में अगर लिखिएगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ऐसा किस लिए हुआ कारण दे देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण, इस प्रकार आपको लिखना है। अब देखिए फिर देखिए, अच्छा ये कोण ए डी बी, ध्यान दीजिएगा ए डी बी ये 90 डिग्री है डी कोण, और इधर से अगर देखिएगा ए बी सी ये भी 90 आ रहा है, ये तो 90 है आपको पता है पहले से ही, जब ए बी सी त्रिभुज लेंगे तब हमको ये 90 है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों समकोण है मतलब 90 का है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, ठीक,
बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों समकोण है लिख सकते हैं, या कारण दे रहे हैं। ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हो गया। देखिए दो कोण जब बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे ए समरूपता से। ठीक है, ए समरूपता से क्या हो गया, ये समरूप हो गया। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है ना। तो जब दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसका संगत भुजा क्या होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखने का कंडीशन आपको पता होगा, इससे पहले बहुत सारा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं इसे। ठीक है, तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए जब पहला और दूसरा को लेंगे ए डी, लिखेंगे ए डी। ठीक है, पहले वाला त्रिभुज का देखिए लिए ए पॉइंट और डी पॉइंट लिए, तो ए डी लिए, इसका भी पहला और दूसरा लीजिए, ए बी हो जाएगा बराबर। अब देखिए मध्य वाला और लास्ट वाला, तो मध्य वाला क्या है, डी बी, डी बी हो जाएगा। तो लिख सकते हैं डी बी बटा इधर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी। ठीक है ना। अब देखिए तीनों में से दोनों को लेके चलना है हमको, किसी के साथ किसी को बराबर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक जैसा दिख रहा है उसको लेके चलेंगे। देखिए एक जैसा कहाँ पर है, जैसे देखिए ए डी बटा ए बी और ए बी बटा ए सी, तो इसमें क्या दिख रहे हैं हम लोग, ए बी बराबर मिल रहा है, तो इसको लेके चलते हैं। चलिए, तो लिख सकते हैं ए डी बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं। अब तिरछा अगर गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तिरछा गुना करने से मेरा हो जाएगा ए बी गुना ए बी, मतलब ए बी गुना ए बी, और इधर हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये दोनों त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी के लेके चल गए। अब देखिए इसको लेके चलेंगे। ठीक है, बी डी सी। ठीक है, और ए बी सी को लेके चलेंगे। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि एक बार दोनों त्रिभुज छोटा वाला, एक बार ये छोटा वाला और बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला और बड़ा वाला लेना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे अब त्रिभुज बी डी सी और हो जाएगा क्या, ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी डी सी, तो ध्यान दीजिएगा बी डी सी और ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर भी सी आ रहा है, ये त्रिभुज में भी सी आ रहा है, और ये त्रिभुज में भी सी कोण आ रहा है, दोनों कॉमन हो रहा है, मतलब उभयनिष्ठ हो रहा है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी बराबर, सॉरी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ ठीक है, तो उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए। अब देखिए, अच्छा ये बताइए बी डी सी मतलब ये कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी सी ये 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, बी को 90 डिग्री बन रहा है, कोण ए बी सी। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समकोण है। यहाँ पर लिखेंगे
दोनों समकोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर आ रहा है, मतलब ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC, ठीक है। तो जब समरूप हो जाएगा तब इसका संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह भी बराबर होगा। जैसे कि पहले में क्या किए हम लोग, उसी प्रकार। तो BD लिखेंगे, BD बटे में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, BD बटा AB, और DC बटा BC, फिर हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट BC बटा AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी देखिए बराबर क्या देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर देखिए BC, यहाँ पर भी BC है, ठीक है। तो इसको लेके चलेंगे, चलिए। तो लिखेंगे DC बटा BC बराबर क्या लिख सकते हैं कि BC बटा AC। ये तिरछा का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC गुने BC बराबर DC गुना AC, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 मेरा यहाँ पर है, ठीक। तो लिखेंगे क्या है यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 मेरा है AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, और समीकरण 2 क्या है, BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, मतलब लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे, राइट साइड को जोड़ेंगे, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। मतलब ये जो दो त्रिभुज दो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ये समीकरण दिया पहला। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, DC इंटू AC दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर देखिए एक साइड जोड़ा जाता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाला को जोड़ेंगे इधर साइड, ठीक है। तो देखिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसीलिए लिखे हम लोग क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू AD प्लस DC इंटू AC, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए AC कॉमन हो जाएगा, AC कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, AD प्लस DC, ठीक। अब देखिए AD प्लस AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC। ये पूरा क्या है, अगर लिखना चाहेंगे तो A से C है, AC है, और AC के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD प्लस DC, मतलब AD प्लस DC की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए AD प्लस DC की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, AC। तो AD प्लस DC इंटू क्या हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, इसके जगह में क्या ले लेंगे, AC, तो AC हो गया, ठीक है। तो फाइनली मेरा क्या आ रहा है, कि
कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी, तो मतलब ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ रहा है फाइनल, देखिए आ रहा है मेरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं हम, सिद्ध करना क्या है, देखिए ये आपको सिद्ध करना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये जो पाइथागोरस प्रमेय था वह सिद्ध हुआ, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6.9 का जो प्रमेय दिया हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।